मंगोलिया। हवा से भरे विशाल मैदानों की धरती, आखिरी सच्चे खानाबदोशों का घर। ये मेहनती लोग कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं। वे अपने पूर्वजों की तरह ही स्टेपीज पर घूमते हैं। उनका जीने का तरीका लचीलापन का प्रमाण है। वे एक लुप्त होती परंपरा के संरक्षक हैं। मंगोलियाई खानाबदोश सिर्फ जीवित रहने वालों से बढ़कर हैं। वे एक अनोखी संस्कृति के रक्षक हैं। पीढ़ियों से ज्ञान मौखिक रूप से दिया जाता रहा है। किंवदंतियां, गीत और कहानियां इतिहास को जीवित रखते हैं। ये खानाबदोश भूमि के प्रति गहरे सम्मान का परिचय देते हैं। वे प्रकृति के नाजुक संतुलन को समझते हैं। मंगोलियाई खानाबदोश हमसे बहुत अलग जीवन जीते हैं। वे कठोर परिस्थितियों का डटकर सामना करते हैं। उनका अस्तित्व अनुकूलन का एक मास्टर क्लास है। वे सच्चे उत्तरजीवी हैं। उनकी कहानी अविश्वसनीय लचीलापन और प्राकृतिक दुनिया से गहरे संबंध की कहानी है। मंगोलियाई खानाबदोश अपने परिवेश के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं। मौसम की लय उनके जीवन को नियंत्रित करती है। वे अपने झुंडों को चरागाह खोजने के लिए ले जाते हैं। गर्मियां छोटी और कीमती होती हैं। सर्दियां बहुत कठोर होती हैं। खानाबदोश गर्मी और जीविका के लिए अपने पशुओं पर निर्भर रहते हैं। उनका लचीलापन वाकई काबिले तारीफ है। खानाबदोशों का प्रकृति से जुड़ाव गहरा है। यह निरंतर गतिशीलता का जीवन है। ये एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हम सभी अपने से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा हैं। पशुधन मंगोलियाई खानाबदोशों की जीवन रेखा है। घोड़े, ऊंट, याक और भेड़ उनके साथी हैं। ये जानवर भोजन, कपड़े और परिवहन प्रदान करते हैं। वे स्टेपीज पर जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। खानाबदोश अपने जानवरों के साथ सम्मान और देखभाल का व्यवहार करते हैं। घोड़े बेशकीमती संपत्ति होते हैं। यह आपसी निर्भरता और सम्मान पर बना बंधन है। मंगोलियाई खानाबदोश ज़ेर नामक पोर्टेबल घरों में रहते हैं। ये गोल तंबू फेल्ट और लकड़ी से बने होते हैं। इन्हें घंटों में जोड़ा और अलग किया जा सकता है। इससे खानाबदोशों को जरूरत पड़ने पर अपने घरों को स्थानांतरित करने में मदद मिलती है। ज़ेर उल्लेखनीय रूप से अनुकूलनीय होते हैं। वे तेज हवाओं और भारी बर्फबारी का सामना कर सकते हैं। एक ज़ेर का इंटीरियर आश्चर्यजनक रूप से विशाल होता है। यह एक गर्म और आमंत्रित करने वाला स्थान है। एक केंद्रीय चूल्हा खाना पकाने और गर्मी प्रदान करता है। रंगीन कालीन और टेपेस्ट्री दीवारों को सजाते हैं। पारिवारिक विरासत को गर्व से प्रदर्शित किया जाता है। ज़ेर सिर्फ एक आश्रय से कहीं अधिक है। यह खानाबदोश जीवन शैली का प्रतीक है। यह चुनौतीपूर्ण वातावरण में उनके अनुकूलन और विकास करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। ज़ेर उनकी सरलता और संसाधनशीलता का प्रमाण है। ज़ेर खानाबदोश संस्कृति के केंद्र में है। यह गर्मजोशी, परिवार और परंपरा का स्थान है। यह एक अनुस्मारक है कि घर कोई निश्चित स्थान नहीं बल्कि अपनेपन और जुड़ाव की भावना है। भाग 5। प्राचीन लय की गूंज। मंगोलियाई खानाबदोशों की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। वे कुशल घुड़सवार, धनुर्धर और पहलवान होते हैं। संगीत और कहानी सुनाना उनकी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। मोरिन खुर की आवाजें हवा में गूंजती हैं। गला गायन मंगोलियाई संगीत का एक अनूठा पहलू है। यह एक अलौकिक ध्वनि पैदा करता है। ये परंपराएं खानाबदोश पहचान और इतिहास की अभिव्यक्ति हैं। मंगोलियाई खानाबदोशों की परंपराएं जीवंत और सजीव हैं। भाग 6। खानाबदोश भावना का जमावड़ा। नादाम त्योहार खानाबदोश कैलेंडर का एक मुख्य आकर्षण है। यह ताकत, कौशल और सांस्कृतिक गौरव का उत्सव है। हर साल जुलाई में आयोजित होने वाला नादाम रंगों और ऊर्जा का एक दंगल होता है। हजारों खानाबदोश प्रतिस्पर्धा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। पुरुषों के 3 खेलों पर केंद्रित है: कुश्ती, तीरंदाजी और घुड़दौड़। ये आयोजन परंपरा में डूबे हुए हैं। वे खानाबदोशों के शारीरिक कौशल और प्रतिस्पर्धी भावना का प्रमाण हैं। माहौल बिजली का होता है। जयकारा लगाती भीड़ और खूरों की गड़गड़ाहट हवा में भर जाती है। नादाम सिर्फ एक प्रतियोगिता से कहीं बढ़कर है। यह खानाबदोशों के लिए एक दूसरे से जुड़ने का समय होता है। वे कहानियां, खाना और हंसी साझा करते हैं। नई दोस्ती होती है। पुराने बंधन मजबूत होते हैं। नादाम त्योहार मंगोलियाई खानाबदोश संस्कृति की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। यह उत्सव, जुड़ाव और परंपरा की पुष्टि का समय है। यह मानवीय भावना की ताकत और लचीलापन की याद दिलाता है। भाग 7। समय की बदलती रेत। मंगोलियाई खानाबदोश जीवन शैली एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रही है। आधुनिकता उनकी पारंपरिक भूमिका अतिक्रमण कर रही है। शहरीकरण युवाओं को मैदानों से दूर खींच रहा है। जलवायु परिवर्तन पहले से ही कठोर वातावरण को और भी अप्रत्याशित बना रहा है। खनन कार्य पारंपरिक चराई मार्गों को बाधित कर रहे हैं।
अत्यधिक चराई से मरुस्थलीकरण हो रहा है। ये कारक कुछ खानाबदोशों को अपने पारंपरिक जीवन को त्यागने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसके परिणाम दूरगामी हैं। खानाबदोश जीवन शैली का नुकसान हम सभी के लिए नुकसान है। उनका प्राचीन ज्ञान और परंपराएं अमूल्य हैं। प्रकृति से उनके जुड़ाव में हमारे लिए महत्वपूर्ण सबक हैं। विपरीत परिस्थितियों में उनका लचीलापन एक प्रेरणा है। चुनौतियां वास्तविक हैं, लेकिन मंगोलियाई खानाबदोशों की भावना भी उतनी ही वास्तविक है। वे अनुकूलनशील और साधन संपन्न हैं। उन्होंने अपने पूरे इतिहास में चुनौतियों का सामना किया है। सवाल यह है, क्या वे 21वीं सदी के तेजी से हो रहे बदलावों के साथ तालमेल बिठा सकते हैं? भाग 8। लुप्त होती विरासत का संरक्षण। मंगोलियाई खानाबदोश जीवन शैली को संरक्षित करने के प्रयास चल रहे हैं। मंगोलियाई सरकार स्थायी पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार के लिए काम कर रहे हैं। लक्ष्य खानाबदोशों के लिए उनकी परंपराओं का त्याग किए बिना आगे बढ़ने के अवसर पैदा करना है। खानाबदोश ज्ञान और परंपराओं का दस्तावेजीकरण महत्वपूर्ण है। भाषा संरक्षण कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। खानाबदोश कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करने से उनके कौशल को जीवित रखने में मदद मिलती है। आने वाली पीढ़ियों को उनकी सांस्कृतिक विरासत के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। मंगोलियाई खानाबदोशों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, लेकिन उम्मीद है। जागरूकता बढ़ाकर, स्थायी प्रथाओं का समर्थन करके और उनकी संस्कृति का